हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कटिंग एंड सिलाई, फ्रंट साइड में पाइपिंग कैसे लगाती है प्रिंसेस कट ब्लाउज में वो भी दिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूंगी और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच। बोट नेक पर हमेशा शोल्डर ज़्यादा होता है और डीप नेक पर शोल्डर कम होती है। और आर्म होल ले लूँगी मैं 6 इंच और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। मैं 8 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और बैक साइड में ना आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच में देना। हाई नेक पर, कॉलर नेक पर, बोट नेक पर आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना चाहिए। तो मैंने 1 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग कर दूँगी और उसके बाद उसका शेप दे दूँगी। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 3 इंच। जो लोग नेक का चौड़ाई कम पहनना पसंद करते हो वो लोग चाहे तो 2.5 इंच भी दे सकते या 3 इंच भी दे सकते या 3.5 इंच भी दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक डिप जो है ना वो मैंने लिया 3 इंच। और उसके बाद बैक साइड में ना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा डिज़ाइन होगा और ये जो डिज़ाइन है ना वो हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहती है, तो वही वाला डिज़ाइन दूंगी। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक नेक मतलब बोट नेक पर बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं ना, आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कटिंग में भी सिंपल है और सिलाई में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप लोग बोट नेक पर जो शोल्डर है ना, शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए मार्किंग कर देना। अभी तो मैं कटिंग नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं सिलाई करूँगी ना तब डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी। फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए भी ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना फ्रंट साइड में ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच लिया है एक्स्ट्रा, वो 1/2 इंच को छोड़कर बैक पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लूँगी। और जो आर्म होल है, शोल्डर है, शोल्डर को भी आर्म होल की तरफ डाउन करते मैंने मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6 इंच। और उसके बाद फ्रंट साइड में सिंपल राउंड शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं फ्रंट साइड में, तो मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया, सिंपल राउंड शेप दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैं 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी। 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दिया है। और 2 इंच ले लूँगी मैं प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, 2 इंच। और 2 इंच ऊपर से भी मैंने 2 इंच ले लूँगी प्रिंसेस कट का जो शेप होगा ना उसके लिए। और उसके बाद उसका मैंने शेप दे दिया इस तरह से, जैसे प्रिंसेस कट का शेप होता है ना वैसे मैंने शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना नीचे की साइड से, वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से इस साइड से लिया है और तिरछा करते हुए मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी।
जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट पे आए 8 इंच। और आप लोग ना हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। लेकिन मैंने स्लीव का लंबाई लिया 10 इंच और उसका चौड़ाई लिया मैंने 8 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है इस तरह से। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव मार्किंग करके कटिंग करेंगे ना तो देखना तालपट कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और मोहरी लिए मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा लिए मैंने 2 इंच। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना स्लीव में, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा। जो फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट करती है ना वही तालपट कटिंग करना कहती है। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखकर कटिंग कर लिया है, मतलब तालपट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को भी आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद जितना भी ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पार्ट है सभी पार्ट को मैं रखूँगी, एक एक पार्ट को इस तरह से। और उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग देखना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करेंगे ना तो सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, कम टाइम में सिलाई हो जाएगा। और उसके बाद ना जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में एक सिलाई करके जॉइन कर लूँगी और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट करके निकाल दूँगी। तो देखो मैं मशीन पे आ भी गई हूँ और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट करके निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी और सबसे पहले मैं हुक पट्टी सिलाई करूँगी। तो राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हो हुक पट्टी, लेकिन जो लोगों को आइडिया करना नहीं आती है ना वो लोग 2 इंच लेना राइट साइड में। और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना हुक पट्टी लगाना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाना। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। फिनिशिंग अच्छी होगा तो ही फिटिंग्स अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा फिनिशिंग से कम करना। तो देखो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और हुक पट्टी का चौड़ाई जो है ना वो आप लोग आइडिया करके ले सकते हैं। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकती हैं हुक पट्टी का चौड़ाई। और उसके बाद जिस तरह से मैं सिलाई करके दिखा रही हूँ ना आप लोग भी इसी तरह से सिलाई करना। और जो लोग ना मेरी YouTube चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ हुक पट्टी को। और बैक साइड में ना जो नेक है, नेक में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है, तो मैं पाइपिंग यूज़ करूँगी। और ये जो पाइपिंग है ना वो मैंने रेडीमेड पाइपिंग लिया है, ऑनलाइन से ऑर्डर किया था वही। ये पाइपिंग ना लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और टाइम भी कम लगता है, तो इसलिए मैंने इस तरह से पाइपिंग ज़्यादातर यूज़ करती हूँ क्योंकि कम टाइम में हो जाती है ना, इसलिए। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही पाइपिंग को रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है।
जैसे शेप है वैसे रखना है। तो मैं पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और जो लोग बिगिनर्स है ना, न्यू है ना, वो लोग धीरे धीरे करके सिलाई करना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, नहीं तो पाइपिंग लगाना अच्छा नहीं होगा। और पाइपिंग लगाने के टाइम में ज़्यादा खींचना नहीं है पाइपिंग को, जैसे पाइपिंग है वैसे ही नेक के किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई कर देना है। और उसके बाद छोटा छोटा 1-2 काट भी लगा देना है, ज़्यादा काट करना नहीं पड़ता, 1-2 काट लगा देंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पर सिलाई कर देना है, थोड़ा सा दिखते हुए। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे करके ही मैं किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ ये जो पाइपिंग है ना, पाइपिंग के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी ताकि फिनिशिंग से रेडी हो जाए। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी पाइपिंग में इसी तरह से लगाऊंगी। बहुत लोग ना मुझे कमेंट किया था कि दीदी पाइपिंग कैसे लगाती है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो देखो मैं दिखा रही हूँ, पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग ना इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे ना तो परफेक्ट होगा। तो देखो कितना फिनिशिंग से हो गया है पाइपिंग लगाना। और दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दिया है। और उसके बाद मैं टेकन दे रही हूँ और साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और टेकन दे रही हूँ, क्योंकि साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़कर टेकन दिया है। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच से भी, मतलब हाफ इंच से भी कम ले सकती है। टेकन का चौड़ाई हाफ इंच लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा मत लेना। तो टेकन देने के बाद आप लोग देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट करके सीधा कर लेना है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। तो नीचे की साइड में ना ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वही यूज़ करी। वो मैंने 1 इंच का लिया है, चौड़ाई में 1 इंच का लिया है। तो नीचे की साइड में मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ में फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो सिलाई करना हो गए हैं और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। हुक बाद में लगा दूंगी, अभी मैं पिन लगा के सेट कर लूँगी। और बैक साइड पे ना आप लोग चाहे तो जो डिज़ाइन वाला एरिया है ना, वहाँ साइड में बॉटम भी लगा सकती है या डोरी भी लगा सकती है। तो मैं बैक साइड में डोरी लगाऊंगी, कोई बॉटम नहीं लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो बटन लगा सकती हैं, वो भी लगाने से देखने में खूबसूरत लगता है। लेकिन ये जो ब्लाउज़ है ना, वो एक कस्टमर की है, तो कस्टमर ने मुझे बोला है कि डोरी लटकन लगा के देने के लिए, तो उसी कस्टमर की रिक्वेस्ट में डोरी लटकन ही लगाऊँगी। तो आप लोग चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। तो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी कर रही हूँ और फ्रंट पार्ट में भी नेक में मैं पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में पाइपिंग लगाया है ना नेक में, वैसे मैं फ्रंट साइड में भी पाइपिंग लगा दूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिया है। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही मैंने पाइपिंग को किनारे किनारे पे सिलाई किया है और उसके बाद छोटे छोटे काट भी लगा दिया है। अभी पाइपिंग की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद पीछे की तरफ ये जो पाइपिंग निकला हुआ है ना, उसी के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद ये जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना फ्रंट साइड में, इसमें भी पाइपिंग लगाने के लिए मुझे बोला है, तो इसमें भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने पाइपिंग को इस तरह से, देखो मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से सिलाई करना, देखना परफेक्ट होगा। किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा दिया है इस तरह से। फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। और आप लोगों को ना मतलब कटिंग करने में, सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत होती है, मैं दिखाने के बाद भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग जो बोलेंगे उसी के ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो नेक्स्ट साइड में भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगा दिया है। दोनों साइड में पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। और ये है हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट। इस पार्ट में ना जो 1/2 इंच मार्जिन है वो मैंने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद लगाऊंगी। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद इस पार्ट को ज्वाइन करना, तो देखना परफेक्ट होगा। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे ही इसको रख रही हूँ। और जो पहले वाला सिलाई किया था पाइपिंग के किनारे किनारे, उसी के ऊपर में और एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से, और उसके बाद और एक सिलाई कर दूँगी। तो एक साइड में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पार्ट लगाना कंप्लीट हो गए है और फिनिशिंग देखो कितना अच्छे से हुआ है। और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद लगा दूँगी। और आप लोग अच्छी तरह से काटिंग करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, मतलब अच्छी काटिंग अच्छी होगा तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो जैसे शेप है ना वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। और इस पार्ट को ना लगाते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे पार्ट को है वैसे ही उसको रखना है और सिलाई करना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। और रेडी करने के बाद आप लोग चेक करना कि नीचे की साइड में तिरछा है कि नहीं। सीधा है तो कोई बात नहीं, अगर तिरछा है तो थोड़ा सा काट करके सीधा कर लेना है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है, जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वो यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दिया है ना, वैसे फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग देना चाहिए। अभी उसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। बैक पार्ट को मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को आप लोग हमेशा डाउन करते सिलाई करना, बोट नेक पर, हाई नेक पर, कलर नेक पर जो शोल्डर है शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते हमेशा ही सिलाई करना। फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने दोनों शोल्डर को इसी तरह से डाउन करते सिलाई कर लिया है। और उसके बाद दोनों पार्टों को एक साथ रखने और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई ही किया है। और उसके बाद देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। तो दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लिया है। अच्छी तरह से उल्टा करने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर अगर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, काटे नहीं है थोड़ा सा काट कर लेना। देखो मैं थोड़ा सा काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से जॉइन करना है। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करना। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए है।
और जो दूसरा स्लीव है उसका भी जो मतलब स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूँगी और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करूँगी। तो जॉइन करना कंप्लीट हो गए है और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। मैंने जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और उसके बाद आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके फ़िटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो अभी मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने मार्किंग किया ना वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। और आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इतना फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। बैक साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है और डोरी भी लगा दिया है। और फ्रंट साइड में देखो ये पाइपिंग लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो।